प्रश्न क्रमांक 14, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 96 जो है उसका इकाई का अंक 6 है, तो ये डेफिनेटली 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा 48 बार, फिर 2 से भाग देंगे 24 बार, 2 से भाग देंगे 12 बार, 2 से भाग देंगे तो 6 बार, 2 से भाग देंगे आप 3 बार और 3 से भाग देंगे तो 1 बार। वही 404 को यदि देख लें तो 404 का इकाई का अंक 4 है, देखिए, तो डेफिनेटली ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 202 बार, 2 से भाग देंगे तो 101 बार। और क्योंकि 101 जो है वो अभाज्य है तो एक बार ही ये भाग जाएगा। अब यदि हम यहाँ लिखें तो 96 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5 बार जा रहा है भाग, मतलब 2 की घात 5 गुणे 3। वही 404 की बात करें तो होगा 2 की घात 2 गुणे 101। अब यदि हमको यहाँ पर चाहिए इनका HCF, तो HCF हम जानते हैं, HCF होता है जो कॉमन फैक्टर उस पर छोटी घात। तो कॉमन फैक्टर जो है वो केवल 2 है और 2 पे जो छोटी घात है वो भी 2 ही है। छोटी घात 2 दिख रही है, 5 और 2 में छोटा तो 2 होता है, जानते हैं आप। यहाँ ऊपर 3 है, नीचे नहीं है, 3 की घात 0 है, नीचे 101 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है मतलब ऊपर घात 0 है। तो जो छोटी घात है वो 0 घात मतलब 1 हो गया, किसी भी संख्या की घात 0 मतलब 1 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा हो गया 4। अब एलसीएम ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास एक तरीका था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर उन संख्याओं का गुणनफल। तो क्वेश्चन जो चाहता है वो क्या चाहता है कि भाई एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के बाद आपको जो करना चाहिए वो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इस फार्मूले का यूज करना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, एलसीएम इंटू हमारे पास आ गया यहाँ पर एचसीएफ 4 और बराबर में a गुणा b मतलब हो गया 96 इंटू 404। तो एलसीएम कितना होने वाला है हमारे पास 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4 से मैं इसको काट देता हूँ, 101 बार भाग चला जाएगा। और 96 से यदि आप गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 96 एकम 96 होता है और 96 एकम 96 होता है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 9696। ये आसान क्वेश्चन है, आपसे जो चाहता है वो इस फार्मूले का यूज चाहता है क्वेश्चन में, इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग करिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, ये फार्मूला भूल रहे, तो आप कोशिश करिए कि भाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एलसीएम निकाल लिया तो एलसीएम भी गुणनखंड से निकाल, लेकिन कोशिश करिए इस फार्मूले को तो नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास, इसका यूज़ करके ही हमको एलसीएम निकालना चाहिए। थैंक यू।